नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली की आवाज। सबसे पहले सभी को दिल्ली की आवाज की तरफ से नए साल की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली की आवाज के दर्शकों को दिल्ली की आवाज की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज मैं मौजूद हुई हूँ सन्यासी विक्रम गहलोत के ऑफिस में, जहां पर नव वर्ष की बधाई देते हुए वो क्या कहना चाहते हैं दिल्ली की आवाज की जनता को सीधे तौर पर हम उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि सन्यासी विक्रम गहलोत जो है वो महरौली विधानसभा से दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर। तो देखने वाली बात होगी कि उनसे हम जुड़ते हैं और आखिर उनका नव वर्ष पर क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है और नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत बधाई आपको भी। सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार को और सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आपका परिवार खुश रहे, आप स्वस्थ रहें और आपके जीवन में सुख समृद्धि हो और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले सर हमारा सवाल रहेगा कि आप महरौली विधानसभा से जो है एक प्रबल कैंडिडेट के तौर पर उतर रहे हैं, भाजपा के टिकट की दावेदारी आप मांग रहे हैं। क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर जो है आप टिकट मांगने का प्रयास आपने किया है? देखिए, आज मैं महरौली विधानसभा से टिकट मांग रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, पिछले 17 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैंने कभी किसी पद की लालसा नहीं की, ना ही मैंने कभी पद लिया। मैंने तो पद 1-2 साल पहले लिया है। मैंने कभी पद की लालसा नहीं की। मेरा काम है सेवा करना और मैं संन्यास ले चुका हूं अपने जीवन से कि मैं कभी भी जिंदगी में अपना परिवार नहीं बसाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना मेरी शादी हुई, ना मैं कभी भविष्य में करूंगा। मेरा जो जीवन है वो समाज की सेवा के लिए समर्पित है और मैं जिंदगी भर समाज की सेवा करूंगा। वो टिकट लेके बस इतना फर्क होता है कि थोड़ा समाज के प्रति बड़ी सेवा कर सकता हूं और अदरवाइज मैं सेवा तो कर ही रहा हूं। जैसे राम रसोई चलाई, मैं हमेशा बीच बीच में एक जनता की सेवा करता रहता हूं। तो इसलिए मेरा टिकट मांगने का उद्देश्य था कि भाई अगर मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं समाज की खुल के सेवा कर सकता हूं। अच्छा सर, अगर बात करी जाए दिल्ली सरकार के केजरीवाल की योजनाओं पे योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले वो ऑटो चालकों के लिए योजना लेकर आ गए, 5 उन्होंने उसमें दावे ठोक दिए ऑटो चालकों को लेकर। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, जो केजरीवाल जी हैं वो बड़ा झूठ बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा झूठ बोलते हैं। आप मुझे ये बताइए, पिछले 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार थी और जब ये राजनीति में आए थे तो ऑटो वाले भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग था उसमें। ठीक है, तो उसमें आप मुझे बताइए कि 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि किसी भी ऑटो वाले के घर जाके किसी की बेटी की शादी है तो बताइए मुझे, किसी की बेटी की शादी में इसने 1100 रुपए कन्यादान भी दिया है। आज ये कह रहे हैं कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा, मैं 1 लाख रुपए शादी में दूंगा। आज अचानक क्या याद आ गया भाई? पिछले 10 साल से क्यों नहीं दिया गया? और ऑटो वाले जो मेरे भाई हैं वो बड़े ही सज्जन, बड़े शरीफ हैं, बड़े ही मतलब भोले इंसान है और उनको ये बेला फुसला रहा है सिर्फ वोट की राजनीति है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं देगा, ना इन्होंने पहले दिया ना आगे देगा। ये अभी सिर्फ गुमराह कर रहे हैं कि जी मैं आपको 5 लाख का ये दूंगा, 1 लाख रुपए बेटी के शादी में कन्यादान दूंगा। अब केजरीवाल जी ने अपना शीश महल में 150 करोड़ रुपए लगाए। आप जानते हो अगर वो 150 करोड़ रुपए कितनी बेटियों की शादी हो सकती थी? 1.5 लाख बेटियों को 1-1 लाख रुपया दिया जा सकता था। शीश महल में जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? आप आम आदमी हो तो आम आदमी आम मकान में रहिए ना। अच्छा, शुरुआती तौर पर जब वो आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मैं आम जनता के बीच में रहकर जनहित में काम करूंगा। लेकिन अचानक से उन्होंने अपने जो दावे थे वो बदलते हुए नजर आए, वहीं पर ही उन्होंने पलटी मार दी। तो जनता के लिए वो ये सारा जो वादे कर रहे हैं वो कितना जायज रहेगा उनके मुताबिक? मेरे हिसाब से तो ऐसे इंसान का नाम ही नहीं लेना चाहिए बार बार, क्योंकि मैं तो एक सन्यासी आदमी हूँ। बार बार नाम लेना ठीक नहीं है। हम जितना नाम लेते हैं पब्लिक में, जितनी हम अपनी योजनाएं बताते हैं वो याद नहीं होती। बार बार एक गलत आदमी का नाम लेते हैं, जी केजरीवाल ने ये किया, केजरीवाल ये, तो उसका नाम लेना ठीक नहीं है। और
अच्छा, अगर हम भाजपा की योजनाओं के बारे में बात करें तो भाजपा जो है वो किन मुद्दों पर उतरकर सामने आ रही है योजनाओं को लेकर? क्योंकि आयुष्मान योजना जो थी वो सभी स्टेटों में लागू हो रखी है, सिर्फ एक दिल्ली को छोड़कर, क्योंकि वहां पर वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया है। तो क्यों? और उन्होंने आयुष्मान योजना को छोड़कर अपनी योजना संजीवनी योजना वो लेकर आ गए बुजुर्गों के लिए। क्या दिखाना चाहते हैं केजरीवाल? देखिए, अब वही बात है जी, मैं आपको बताऊं कि जो ये योजना थी हर स्टेट में लागू कर दी गई, सिर्फ दिल्ली में इसलिए लागू नहीं की गई कि कहीं हमारा वोट बैंक बीजेपी की तरफ नहीं चला जाए, जबकि वो गलत राजनीति है। अरे आप जनता को लाभ दे रहे हो, जनता को लाभ दीजिए, उसमें वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो उनको लागू करनी चाहिए थी। आज वो कह रहे हैं जी मैं संजीवनी योजना लेके आ रहा हूं। 10 साल से क्यों नहीं लेके आए भाई? 10 साल सो रहे थे क्या? उस टाइम आप संजीवनी योजना लागू कर देते। तो आपने किया क्यों नहीं? सिर्फ वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए उनको रोकना चाह रहे हैं, जो कि इस बारी किसी कीमत पे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हमारी विचारधारा है। देखिए, अब की बार केजरीवाल को कहीं ना कहीं पर डर है कि जो 70 सीटें जो है उनकी जाती हुई नजर आ रही है, इसीलिए उन्होंने ये योजनाएं लागू कर दी है। क्या लग रहा है? वो जो 70 सीटों पे, हर एक सीट पे ये इसीलिए कर रहे हैं कि इनकी कुर्सी जा चुकी है। अब वो कुर्सी जा चुकी है तो वो छटपटा रहे हैं कि कुछ ये कर दें, झूठा लालच दे दें, लोगों से झूठे फार्म भरवाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और वो ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, सब समझ चुके हैं। अच्छा, आप एक सन्यासी हैं, तो सन्यासियों के लिए भी जो मंदिर के पुजारी हैं, जो गुरुद्वारे के ग्रंथी है, उनके लिए भी वो योजना अभी उन्होंने परसों ही लागू कर दी। वहां पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर महीने हर पुजारी को, ग्रंथी को जो है 18,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा अगर वो जीत जाते हैं तो। बल्कि इससे पहले जो अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो जो वहां पर मस्जिद में जो बैठते थे, उनका जो है उन्होंने 17 महीने से उनका पगार नहीं मिला, या हम कह सकते हैं एक तरीके से जो उनसे वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए। तो क्या कर रहे हैं? जुमला दे रहे हैं क्या केजरीवाल इस बार? ये सरासर जुमला दे रहे हैं। देखिए, जो मंदिर की कमेटी है, जो मंदिर के बेचारे पुजारी हैं, अब इन्होंने करीब 5 साल पहले या 10 साल पहले इन्होंने किया था, जो मस्जिदों के लिए किया था, उसी टाइम क्यों नहीं किया? अगर पुजारी के इतने शुभ चिंतक हैं तो उसी टाइम क्यों नहीं किया? आज क्या हो गया? आज क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी सन्यासी आदमी हैं, हमारे को भी पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं सरेआम, तो वो गलत कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और अभी तो जो मेरे ये मुस्लिम भाई हैं, 17 महीने से तो उनको सैलरी नहीं दे पा रहे, बताओ। तो ये अब झूठ बोल रहे हैं कि जी हम मंदिर के पुजारी को ये देंगे, उसको ये देंगे, उसको ये देंगे, सिर्फ वोट खींचना चाह रहे हैं, जो कि अब वो वोट बैंक कहीं जाता नहीं बीजेपी के सिवा। अच्छा सर, मेरा सवाल, एक आखिरी सवाल ये है कि उन्होंने तमाम योजना लागू कर दी है, ठीक है, और 18,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है एक पुजारी के लिए, क्योंकि एक अगर युवक को रोजगार दिया जाए तो उसके लिए भी 18,000 रुपए बहुत ही मायने रखता है, तो मंदिर के पुजारियों के लिए भी बड़ा मायने रखता है। तो कहाँ से वो इतना पैसा जो है वो लेकर आने वाले हैं इन योजनाओं को लगाने? क्योंकि वो तो कहते हुए नजर आए थे मैं जादूगर हूँ, मेरे पास जादू की छड़ी है। तो क्या लोगों को किस तरीके से वो पागल बनाते हुए नजर आ रहे हैं? वो जादूगर जो कह रहे हैं जादू की छड़ी है, वो तो आपको दिख ही रहा है ना, जादू की छड़ी है। कूड़ा देखो, कबाड़ा देखो, रोड देखो, सीवर देखो, नालियां देखो, बिजली के बिल देखो, है ना जादूगर? कहां से लेके आएंगे बताइए? उनके पास फूटी कोडी नहीं है। आज हर महकमा घाटे में चला हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड को उठा लीजिए, बीएसएस को उठा लीजिए, जहां भी देखो डीटीसी को उठा लीजिए, वो जादूगर है तभी तो घाटे में गिर जा रहा है। अगर अच्छा जादूगर होता बीजेपी जैसा, हमारे जैसा, तो वो आज बहुत ऊंचाइयों पे होता। दिल्ली को पेरिस बना देते हम। जो आज ये झूठे वायदे कर रहा था मैं लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, ये नहीं बना सकता जिंदगी भर। हम हर समाज के लिए सोचेंगे, ऐसा नहीं है। एक भावना भड़का रखी है, झूठ बोल रखी है जी मुस्लिम के जो काम नहीं करती आपकी झुग्गियां तुड़वा दी जाएंगी, ये सब भरम फैला रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो हिंदू के लिए भी सोचते हैं, वो मुस्लिम के लिए भी सोचते हैं, सिख के लिए भी सोचते हैं, ईसाई के लिए, सभी धर्मों के लिए सोचते हैं। उसके
140 करोड़ हिंदुस्तानी जो हैं वो उसके परिवार के सदस्य हैं। ये मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत एक बेटे से प्रेम 100% होता है, एक बेटे से प्रेम 98% 99% हो जाता है, वो थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो हर किसी के विषय में बड़ी बारीकी से सोचते हैं, हर समाज के विषय में सोचते हैं, इस समाज को क्या फायदा, इस समाज को क्या देने से फायदा, इस समाज को क्या देने से। ये कुछ लोगों ने, केजरीवाल जैसे जो पार्टियां हैं, लोग हैं, इन्होंने भ्रमित कर रखा है कि आप आए, बीजेपी आ गई तो आपकी झुग्गियों को तोड़ देंगे, जबकि प्रधानमंत्री जी बसंत कुंज जैसी जगह में 1.5 करोड़ का फ्लैट है, 2 बेडरूम, और वो झुग्गी की बजाय उनको फ्लैट बना के देना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भ्रमित किया जा रहा है कि जी आपका तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो झूठ फैलाया जा रहा है। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो सोच बहुत ऊंची है, ऊंचे लेवल की है कि वो ये जो छोटे इंसान है इनको ऊपर उठाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कुछ ये जो लगे हुए हैं पार्टियां, ये इनको ऊपर उठना नहीं देने चाह रही, क्योंकि ये ऊपर उठ गए तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा, वोट बैंक सारा बीजेपी में चला जाएगा, इसलिए इनको नीचे ही दबा के रखते हैं। इसमें आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, मैं दोनों के ही बारे में बोल रहा हूं। तो ये इसको नीचे रखेंगे तभी तो वोट मिलेगा ना, ऊपर उठ गए तो वोट बीजेपी को देंगे। अब 1.5 करोड़ की चीज मुझे मिलेगी तो मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा। वो झुग्गी वाले मेरे भाई जो है ना, उनको वो समझ में नहीं आ रहा है, वो समझाने में थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इनको भड़क जाते हैं फिर भी कहीं ना कहीं। इनको कहीं ना कहीं इन लोगों ने भ्रमित कर रखा है, उनको बहुत ज्यादा, उनका दिमाग ब्रेन वॉश कर रखा है। मैंने देखा अभी मैं झुग्गियों में मेरा प्रवास था, मैं बीजेपी ने झुग्गी प्रवास चला रखा प्रवास योजना में मेरा भी एक दिन, मैं 2 दिन सोया हूँ, रात में गया था तो मेरा झुग्गी प्रवास था। तो मैंने वहां के लोगों से पूछा, माताओं से, बहनों से, माता जी ऐसा क्या है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते? तो बोली, बेटा देखो आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपको सच बता दूं कि बीजेपी आते हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। हमारा, मैं, किसने बोला आपको? बोले जी हमारे को ये जो केजरीवाल जी की सरकार है, ये आते हैं, ये बताते हैं कि सच्ची बताते हो। मैं बोला माता जी ऐसा नहीं है। मैंने मंदिर में बैठा उनके साथ भजन कीर्तन किए और उसके बाद उनको समझाया कि माता जी ऐसा नहीं है, जो ये भ्रम फैला रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। मोदी जी तो, जो प्रधानमंत्री जी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो तो बहुत ऊंचा सोच रहे हैं। ये झुग्गी कितने की? 5 लाख की, 10 लाख की, 8 लाख की? हम तो 1.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं आपको, एक 2 बेडरूम का फ्लैट बना के दे रहे हैं। उसके बाद वो, उसके दिमाग में आया कि बात तो आप ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन पता नहीं ये भ्रमित कैसे कर रखा है। तो इन्होंने इतना भ्रम फैला दिया झुग्गियों में, वो उन भ्रम से निकल नहीं पाते। पूरी दिल्ली के जनता है, उनको हर योजना में भ्रमित कर दिया है, इतना भ्रमित कर दिया है कि वो सोच विचार भी नहीं कर पा रहे हैं और एक लालच की तरफ ढकेलते चले जा रहे हैं। जी, तो महरौली विधानसभा से क्षेत्रवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे 2025 में पार्टी की तरफ से? देखिए 2025 जो हमारा है शुभ नंबर है, और 2025 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। टिकट हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी को भी दो, वो एक हमारा निशान जो है कमल का निशान, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को दो या और मेरे से सीनियर काफी हैं, किसी को भी दो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है सेवा करना, और सच्चा जो देशभक्त है होता है वो उसका काम, उसकी नजर जो होती है ना सेवा करने पे होती है। धन दौलत कुर्सी ये सब बाद का मैटर है, ये कोई मायने नहीं रखता। जिसने सेवा के भाव से काम करना वो सेवा ही करेगा, वो चाहे कोई भी हो, किसी को भी टिकट मिले, कोई फर्क नहीं। 70 में से कितनी सीटें ला रही हैं? 70 में से इस बारी कम से कम 50 और 70 भी हो सकती है। अभी हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो उसमें आप देखना हमारे सच्चे वादे होंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है 70 से 70 लाएंगे। वो तो अब क्या बताएं मोनिका जी, आप खुद ही देख लेना, कुछ नहीं, वो इस बारी लोग बाग समझ चुके हैं उसका। ये हमने खास बातचीत करी थी विक्रम गहलोत सन्यासी से, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि 70 में से 50 सीटें जो है बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में बाजी मार सकती है। बल्कि अब देखने वाली बात जो है वो कम से कम कह रहे हैं कि 50 तो कम से कम आएगी ही आएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी कितनी सीटें लाती हुई दिखाई देने वाली, और महरौली विधानसभा से कौन दावेदार उतरेगा, कौन पार्टी जो है यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आएगी। बने रहिएगा दिल्ली की आवाज के साथ। सभी दर्शकों को दिल्ली की आवाज की तरफ से एक बार फिर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली की आवाज से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।